क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की सही से सही कोशिश करेंगे। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन त्रुटि हो, लेकिन फिर भी सर्वसुद्ध हल करने की कोशिश किया जाएगा इसमें। चलिए देख लीजिए पहला क्वेश्चन इसमें, यानी पेपर का क्रम इसमें इधर उधर है, तो अब जीएस वाला पेपर इसलिए इधर उधर हो गया इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 14 है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था, यह पूछा गया क्वेश्चन। मुख्य कारण क्या था? देखिए ऑप्शन दिया इसमें, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं, या हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, या ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। इसमें जो सटीक आंसर है वह है डी। सर डी नहीं होगा इसमें जो आंसर है आपका सी सही है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। खिलाफत मुद्दे के उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण यही था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? दिया है संघीय बैंक की स्थापना, या शक्ति का विभाजन, या प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, या प्रांतीय स्तर पर द्वंद्व शासन उन्मूलन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा संघीय बैंक की स्थापना, ये इसमें राइट आंसर होगा। अंतिम अधिकार का एक उदाहरण है ब्रिटिश सरकार का, वह है संघीय बैंक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोनों में विभाजित किया गया है? 24, इनमें से कोई नहीं, 12, 30। इसमें आपका राइट आंसर ए सही होगा, 24 जोन में। यानी विश्व को कितने प्रमुख काल जोनों में बांटा गया है? 24 जोन में, 24 जोन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। मृत्यु, जन्म, ऋणता, प्रवसन। इसमें आपका राइट आंसर सी होगा, ऋणता जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी देखिए पूछा गया है, सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, करावत्ती, आइजाल। इसमें आपका राइट आंसर सी होगा, करवत्ती, करत्ती या करावती। तो कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, गोवा में, थार मरुस्थल, या केरल में। इसमें आपका राइट आंसर सी होगा, थार मरुस्थल में। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर या कि रात और दिन के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? वह है थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें करंट का। ये हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ था? वज्र प्रहार 2022 दिया है भारत, यूनाइटेड किंगडम, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और रूस, भारत और फ्रांस। इसमें आपका राइट आंसर बी सही होगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश में। करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो कौन सी कंपनी है? टाटा इंटरप्राइज, या ONGC, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या विप्रो। तो इसमें आपका राइट आंसर सी सही होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में, टाटा पावर सोलर ने जो है किस राज्य में
भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा शुरू की है। सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा शुरू की है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है केरल, उड़ीसा, असम, बिहार। राइट आंसर आपका ए सही होगा, केरल में तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना सबसे बड़ी भारत की टाटा सोलर कंपनी द्वारा लगाया गया। कहां पर? केरल में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? नेपाल, इनमें से कोई नहीं, बांग्लादेश, भूटान। सबसे ज्यादा सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की। सबसे छोटी पूछेगा तो अफगानिस्तान का, इसको याद रखिएगा, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछा जाए। तो सबसे बड़ी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? डबलिंग, इनमें से कोई नहीं, जेरूसलम, बगदाद। तो इजराइल की राजधानी कौन सी है? तो वह है जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 66 है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार, या जनता की भागीदारी, या शिकायत निवारण, या लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। यही डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 67 है करंट का। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? डीआरडीओ, इनमें से कोई नहीं, या टीएनएयू, या इसरो। इसमें आपका राइट आंसर डी सही होगा, इसरो में, इसरो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 8 नवंबर, 8 फरवरी, 8 सितंबर। 8 को तो सबको पता है, लेकिन महीने वाला आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर ए सही होगा, 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड, मसूरी, दार्जिलिंग, कुर्ग, श्रीनगर। इसमें आपका राइट आंसर सी होगा, कुर्ग को। कर्नाटक में पड़ता है, तो इसे भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है। काला मथुरा में स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, सांझी की, इनमें से कोई नहीं, कजरी की, या लघु कला की। काला मथुरा से जो है स्टेसलिंग की जो पारंपरिक कला है वह है सांझी। इसमें ए सही होगा, 70 का ए, सांझी। क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो 29वां राज्य तेलंगाना है, ये सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में जो है विधान परिषद है? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, या कर्नाटक में। तो किस राज्य में विधान परिषद है? तो वह है कर्नाटक में। डी इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 73 है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। दिया है दृश्यमान प्रकाश, इनमें से कोई नहीं, परावैंगनी विकिरण, या अवरक्त विकिरण। इसमें आपका राइट आंसर सी होगा, परावैंगनी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 74 है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं, इंडोनेशिया, नेपाल। तो नेपाल का जो है राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। 74 का डी सही होगा इसमें, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ये इसमें सही होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 19 पूछा जा रहा है, तो इसमें है आपका वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 27 है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो है किसके प्रति उत्तरदायी है? दिया है न्यायपालिका, इनमें से कोई नहीं, विधानमंडल, या जनता। इसका राइट आंसर इसमें बी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है?
तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, यह पूछा जा रहा है इसमें। एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, लिखित और विस्तृत संविधान, या द्विस्तरीय सरकार। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, वह है द्विस्तरीय सरकार। डी इसमें होगा 28 का डी, द्विस्तरीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तो निम्न किस संविधान से प्रेरित है? यह क्वेश्चन आपके कल 15 अक्टूबर वाले शिफ्ट के पेपर में आया हुआ था। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, रिपीटेड क्वेश्चन है ये इसमें आंसर होगा आपका ए, आयरलैंड। आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर आते हैं इसमें 30 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, दिया है कागज का जलना, पानी का भाप में रूपांतरण, कोयले का जलना, या भोजन का पाचन। तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं, तो वह है पानी का भाप में रूपांतरण, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया जो है मसूड़ों का रोग है, डी इसमें सही होगा, किसका है? मसूड़ों का। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम एक उत्तक है और किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पौधों में, सी इसका राइट आंसर होगा पौधे। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो वह है 3 स्तर है, डी इसका राइट आंसर होगा 3 स्तर। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होते हैं? तो ये होता है आपका 746 वाट के। कितने वाट के? 746 वाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? तो वो थी थानेश्वर से कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो वह सेना की ताकत थी मराठों की। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता था? तो वो था कास्टिंग का। यहां पर 20 सही होगा, मोम लोपी ढलाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो ये था आपका निरंजना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, तो ये है इसमें आपका बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई दी थी? तो वो भाषा थी अंग्रेजी, ये सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम है? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर, इधर मैथ का है, कुछ क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो वह है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इधर देख लेते हैं, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ, अनिल का पर्यायवाची शब्द पूछा है, अनिल का पवन हो जाएगा। गुप्त का विलोम शब्द प्रकट। सद्भावना का संधि विशेष पूछा है, सत धन भावना, डी ऑप्शन होगा इसमें। इसके बाद ये पैराग्राफ दिया गया हिंदी का। तो ये क्वेश्चन थे आपके जीएस के, लगभग जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए थे सब सॉल्व करा दिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।